जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश में चल रहे भर्ती सत्याग्रह को देखते हुए और एमपी में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए निश्चित रूप से साथियों इस साल यानी कि आने वाले साल के अंतर्गत 2022-23 में निश्चित रूप से एमपीपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी साथियों। ठीक है। और बार बार आपको बता दूं, यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री को बार बार ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। ठीक है। अभी बात करूं, कल परसों की बात करूं मैं, तो उज्जैन में भी उच्च शिक्षा मंत्री एक कार्यक्रम में आए थे। उस कार्यक्रम में बहुत सारे साथियों द्वारा उनको एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रदेश में 2017 के बाद से लेकर के अभी तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई। इसकी चर्चा करते हुए प्रदेश में जो पीएचडी धारक बहुत सारे या नेट धारक या जेआरएफ धारक जो बहुत सारे साथी जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, उसको लेकर भी जो है उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है और उनसे ये अनुरोध किया है कि आप जल्द से जल्द एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी निकालें। ठीक है साथियों। तो निश्चित रूप से साथियों अब जल्द ही, क्योंकि एमपी में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो वैकेंसी आ सकती है ना। तो आप तैयारी करते रहें। और आपको बता दूं मैं कि इस चैनल पर आपको, क्योंकि इस बार एक और बात बताऊं आपको, इस बार पैटर्न चेंज हो जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार सिर्फ आपके सब्जेक्ट का ही पेपर हुआ था। 2017 में जब एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, तो उस समय आप देखें कि मात्र क्या हुआ था कि सिर्फ आपके जो सब्जेक्ट था उसी का एक पेपर हुआ था। लेकिन साथियों इस बार चेंज होगा। इस बार चेंज ये होगा क्योंकि एमपीपीएससी ने ऐसा किया है कि जितने भी एग्जाम ले रही है उसमें उससे रिलेटेड तो एक सब्जेक्ट जो ले ही रहा है, पूछ ही रहा है रिलेटेड सब्जेक्ट से संबंधित, लेकिन साथ ही साथ एमपी के संबंधित 5 यूनिट भी लगा दिए, जिसमें एमपी का इतिहास है ना, एमपी की राजनीति, एमपी का जो भूगोल है ना, एमपी का करंट अफेयर्स है ना, या कंप्यूटर से संबंधित कुछ यूनिट लगा दी गई है। यानी कि 4-5 यूनिट जो है अब हर एक जो एग्जाम वो ले रहा है एमपीपीएससी, लगभग उसमें 5 यूनिट तो आपको करना ही है। यानी कि जिस प्रकार से राजस्थान में आप देखते हैं कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आती है तो वहाँ साथ में आप देखें कि वो राजस्थान जीके का भी बहुत पूछते हैं, ताकि अदर स्टेट के जो हैं लोग कम से कम हो और उसी स्टेट के ज़्यादा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और एमपी में आपने देखा होगा कि एमपी में जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो उस समय ये हुआ था साथियों कि आप देखें कि अधिकतर लोग बाहर के यहाँ पर हो गए थे, है ना, बहुत सारे लोग लगे थे जनरल की सीट से। तो कह सकते हैं साथियों कि हम जो हैं इस बार यहाँ पर एमपी में ये हो सकता है कि एमपी में इस बार जो है एमपी जीके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि भारत सभी के लिए है ना। ऐसा नहीं कर सकते हो कि भैया सिर्फ एमपी वालों के लिए रहे। तो इसलिए डायरेक्ट गवर्नमेंट तो नहीं कहेगी कि भैया सिर्फ एमपी वालों को ही नौकरियाँ दी जाए, लेकिन हाँ, अगर अदर स्टेट के कोई आना चाहता है तो आपको एमपी जीके करना पड़ेगा। और एमपी जीके अगर आपका अच्छा है तो आपको एक पेपर वो भी देना पड़ेगा, और प्लस आपका एक जो सब्जेक्ट का पेपर है, दोनों पेपर देकर के आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा। लगभग यही पैटर्न होने वाला है साथियों। ठीक है, ये इस बार होगा। इससे पहले जो है सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर हो रहा था। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं कि प्रदेश के 13 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के 1942 में से 1428 पद खाली हैं साथियों। लगा लो अंदाज, 1942 में से 1428 पद खाली, यानी कि आप देखेंगे लगभग 73% पद क्या है, खाली है साथियों, है ना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। इसके अलावा जो कॉलेज में है वो तो है ही सही, ये तो मात्र सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो भी 13 यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। उन 13 यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनमें 1942 में से 1428 पद खाली है। और इसका असर क्या हो रहा है, पढ़ाई पर भी हो रहा है और रिसर्च वर्क पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस न्यूज़ में ये बताया गया है। ठीक है, और आप ध्यान से देख लेना। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ, देखो सुनिए साथियों। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के 13 विश्वविद्यालयों में टीचिंग के 73% पद खाली हैं। और इन विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यानी कि यूटीडी में 1942 स्वीकृत पोस्ट हैं, लेकिन इसमें से 1428 पद खाली हैं। और बीयू में ही सेल्फ फाइनेंस सहित 227 शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं, और इसमें से 142 पद लंबे समय से खाली है। अब यहाँ बैकलॉग के 20 पदों समेत अन्य 49 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, और बैकलॉग के लिए 7 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। शेष 13 पदों का विज्ञापन दोबारा जारी हुआ है। और इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में 27 स्वीकृत पद में सामान्य सहित अन्य 18 पदों के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्वीकृत 54 पदों में से 8 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के आप देखेंगे अपर मुख्य सचिव शैलेंद्र सिंह ने इसकी समीक्षा की, जिसके लिए मिनट्स 29 सितंबर को जारी हुए। और इसके अनुसार सभी विश्वविद्यालय को अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं डॉक्टर हरि सिंह गौर, है ना, हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले करीब 13 साल बीत चुके हैं।
लेकिन 13 सालों में विश्वविद्यालय की दुर्दशा में सुधार नहीं आया है। एक तरफ सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के नए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के स्वीकृत पदों में से 60% पद खाली है। इनकी 2013 में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के चलते भर्ती प्रक्रिया जाँच और कानूनी झमेलों में उलझ गई और जिन लोगों का चयन कर लिया गया उनका भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रबंधन इन पदों को भरने में रुचि नहीं ले रहा है। तो साथियों दोनों चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर, है ना। और आगे बढ़ते हैं। 2009 में विश्वविद्यालय को मिला केंद्रीय दर्जा। सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना देश की आज़ादी के 1 साल पहले बुंदेलखंड के सपूत और जाने माने बैरिस्टर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की जमा पूंजी खर्च करके की थी और मध्य प्रदेश गठन के बाद इस विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और 2009 में विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इस तरह से विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले करीब 13 साल हो बीत चुके हैं साथियों। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बाकी अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ही साथियों यहाँ पर भी जो है बहुत सारे पद खाली हैं। तो साथियों मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब जो है इस साल में, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं आप 2023 में, तो निश्चित रूप से साथियों एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आएगी। बहुत सारे साथी आप देख रहे हैं, अभी धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, अभी आंदोलन हो रहा है ना, बहुत सारा वैकेंसी को लेकर एमपी में, क्योंकि 2017 के बाद में कोई वैकेंसीज नहीं आई है एमपी में। तो साथियों इस साल, ये साल जो है नौकरियों का साल है साथियों। निश्चित रूप से आप देखेंगे अन्य वैकेंसी की तरह, जैसे आप देखेंगे एमपी एसआई, एमपी पटवारी, है ना, या इसके अलावा आप देखेंगे एमपी पुलिस, इस प्रकार के सभी पद आने वाले हैं। और साथ ही साथ एमपी के आप कह सकते हैं कि एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो भी होने वाली है साथियों। अगर आप तैयारी करना चाहते हो या इससे संबंधित कोई भी न्यूज़ पाना चाहते हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको समय समय पर जो भी कुछ अपडेट आएगा वो भी मिलता रहेगा और अगर वैकेंसी आती है तो तुरंत आपको अपडेट दे दी जाएगी। और साथ ही साथ जो जीएस जो सबके लिए आप पढ़ना ही अनिवार्य होगा, आप चाहे किसी भी विषय के हो, चाहे आप समाजशास्त्र से हो, चाहे आप हिंदी से हो, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, किसी से भी हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट का पेपर तो देना ही है, साथ साथ में अब आपको एमपी जीके का पेपर भी देना पड़ेगा। तो एमपी जीके जो है मैं यहाँ इस चैनल पर आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो ठीक है साथियों, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।